जब से जनधन खाता बैंक में खुलना चालू हुए हैं, जब से लगभग सभी लोग, चाहे गरीब से गरीब हो, पैसे वाले से लेके सब तरीके के जो भी लोग हैं, उनका जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे खुल चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आपका भी एक खाते से ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, कई लोग ऐसे हैं जिनके एक खाते से ज़्यादा खाते हैं, यानी कि वो दो भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। तो उन लोगों के लिए यहाँ पे जो बैंक है, आरबीआई है, गवर्नमेंट है, उन्होंने जो नई गाइडलाइन है, नए नियम हैं, वो यहाँ पे जारी कर दिए हैं। क्योंकि अब एक खाते से जिन लोगों के ज़्यादा खाते होंगे, अब उनको कुछ थोड़ी सी यहाँ पे जो दिक्कत है वो उसका सामना करना पड़ सकता है। अब वो कौन से नियम है, उससे बैंक खातेधारक को क्या परेशानी हो सकती है, सारी जानकारी हम आपको आज अभी इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखते टाइम अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, कुछ समझ में नहीं आए, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, आरबीआई ने एक खाते से ज़्यादा रखने वालों के लिए यहाँ पे जो नई गाइडलाइन है वो जारी कर दी है। अब देखते हैं उससे उनको क्या यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है। हाल में ही भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक महत्वपूर्ण नया नियम जारी किया है जो उन लोगों पर असर डाल सकता है जिनके पास एक या एक से अधिक जो बैंक खाते हैं वो यहाँ पे हो सकते हैं। यह नियम मुख्य रूप से उनके लिए है जो कई बैंकों में अपनी बचत और लेन देन के लिए खाते रखते हैं। तो आइए जानते हैं ये जो नए नियम है वो यहाँ पे क्या कहते हैं। आरबीआई का नया नियम, अधिक बैंक खाते रखने पर नई दिशा निर्देश। आरबीआई ने नई दिशा निर्देश के अनुसार अब यदि किसी व्यक्ति के पास दो या दो से अधिक बैंक खाते हैं तो उसको कुछ नई प्रक्रियाओं और शर्तों का पालन करना होगा। उसका उद्देश्य बैंक में पारदर्शिता बढ़ाना, धोखाधड़ी की घटना को रोकना और वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित बनाना है। बैंक खातों पर नया नियंत्रण। आरबीआई ने स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक बैंक खाते हैं तो उन्हें अपनी सभी खाता गतिविधियों का जो विवरण है उन्हें संबंधित बैंक को सूचना करना होगा। इससे बैंक को यह समझने में मदद मिलेगी कि खाताधारक के पास कितने खाते हैं और उनका उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। आपके पास अगर एक से ज़्यादा खाते हैं, चाहे वो कितने भी हो सकते हैं, तो आपको बैंकों में बताना होगा कि इसके अलावा मेरे पास और भी खाते हैं। जितने भी आपके बैंक खाते हैं सभी बैंकों में आपको बताना पड़ेगा कि उस बैंक के अलावा आपके पास और भी खाते हैं, जिससे कि बैंक को पता रहे कि हाँ, आपके पास इतने खाते हैं और आप इतने खाते अभी वर्तमान में यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। केवाईसी, नो योर कस्टमर में यहाँ पे जो बदलाव है वो कर दिया है। नए नियमों के तहत यदि आपके पास दो या दो से अधिक बैंक खाते हैं तो आपको केवाईसी प्रक्रिया को पूरी तरीके से अपडेट करना होगा। इसका उद्देश्य खाता धारकों की पहचान को सही तरीके से सत्यापित करना है ताकि किसी प्रकार की जो धोखाधड़ी है, वो मनी लॉन्ड्री है, उसको रोका जा सके। बैंकों को अब खाता धारकों से अधिक सटीक और विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी होगी। देखिए, अगर आपके पास कोई भी खाता है तो आपको सभी खातों में अब केवाईसी करानी होगी। पहले क्या था क्या नहीं था उससे अब सरकार को कोई मतलब नहीं है। आज की डेट में अगर आपके कोई खाते हैं, आप उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सभी खातों की प्रॉपर जो केवाईसी है वो होनी चाहिए, तभी आप खाते को इस्तेमाल कर सकते हैं। केवाईसी नहीं कराएंगे तो आपको पता है आपका खाता यहाँ पे बंद हो जाएगा। बैंक खातों के अनुपयोगी होने पर सख्त कदम। अगर आपके खाते में लंबे समय तक कोई लेन देन नहीं हुआ है तो आरबीआई ने बैंक को निर्देश दिया है कि वे ऐसे खाता धारकों से संपर्क करें और खाता को तुरंत के तुरंत यहाँ पे बंद करें। इससे बैंक को अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी। साथ ही अनुपयोगी खाते से संबंधित धोखाधड़ी की संभावनाएं भी यहाँ पे कम होंगी। ऐसा कोई खाता है आपका, आप बहुत टाइम से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आरबीआई ने बैंक को साफ निर्देश दिए हैं कि ऐसे खातों को बंद कीजिए। बैंक खाता धारक से बात कीजिए, वो इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ऐसा ना हो कि कहीं उस खाते को धोखाधड़ी के लिए कहीं इस्तेमाल किया जा सके। अब देखिए, इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य क्या है, मैं आपको बता दूं। आरबीआई का यह नया नियम मुख्य रूप से दो कारणों से लाया गया है। धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकना। कई खातों के माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ रही हैं। नए नियम से बैंकों को खातों की गतिविधियों पर ज्यादा निगरानी रखने में मदद मिलेगी। सेकंड, आर्थिक पारदर्शिता बढ़ाना। आरबीआई का यह कदम भारतीय वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए है, जिससे खाता के सही उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके। अब देखिए, नए नियम से यहाँ पे बैंकों को और कस्टमर पे क्या प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा। आरबीआई के नए
दिशा निर्देशों का प्रभाव कई तरीकों से महसूस किया जा सकता है। खाते को सही इस्तेमाल, खाताधारक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने सभी खातों को उपयोग सही तरीके से कर रहे हैं। यह नियम खातों की गतिविधियों को ट्रैक करना और भी यहाँ पे आसान हो जाएगा। केवाईसी अपडेट की अनिवार्यता, अगर आपके पास एक से अधिक खाते हैं तो आपको अपने सभी बैंक केवाईसी अपडेट कराने के लिए कहा जाएगा। इससे बैंक को अपने वित्तीय लेन देन के बारे में स्पष्ट जानकारी यहाँ पे मिल सकेगी और बैंक की यहाँ पे निगरानी बढ़ेगी। बैंक अब आपके खातों की गतिविधियों को अधिक निगरानी करेंगे, जिससे वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाएं में कमी आएगी। आरबीआई ने ये नियम इसलिए लागू किया है क्योंकि आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो फ्रॉड है वो यहाँ पे हो रहे हैं। अब फ्रॉड करने के बाद वो जो पैसा है वो किसी ना किसी खाते में तो उन लोगों को रखना ही पड़ेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे खातों को ढूंढते हैं जो काफ़ी टाइम से इस्तेमाल नहीं हुए, जिन लोगों को पता ही नहीं है कि उनका कोई खाता है या नहीं, उनको लगता है कि उनका खाता बंद हो गया है। तो जितने भी ये फ्रॉडिस्टर हैं ऐसे खातों को इस्तेमाल करते हैं और उनमें पैसा मंगा करके उन खातों को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। बाद में उस खाते को वो यूज़ नहीं करते। जब ग्राहक को मालूम पड़ता है जिसका खाता है, तब उसको लगता है कि हमने तो खाता इस्तेमाल ही नहीं किया, फिर ये कैसा हो गया। इसी वजह से आरबीआई यहाँ पे कह रही है अगर किसी के एक से ज़्यादा खाते हैं तो अपने जितने भी खाते हैं उनको केवाईसी करा के अपना एक्टिव रखिए और अपने खाते को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ही आप उसको चालू रखिए। अगर इस्तेमाल नहीं करते आप उस खाते को अपने को बंद कर दीजिए। और देखिए अगर आप काफ़ी टाइम से अपने खाते को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वैसे ही यहाँ पे बैंक आपके खाते को बंद कर देगा, क्योंकि बैंक और सरकार और आरबीआई किसी भी तरीके से नहीं चाहती कि किसी के खाते से कोई भी धोखाधड़ी हो और कोई भी खाता गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सके। बैंक में आप खाते कितने भी रखिए, आरबीआई को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना बैंक को कोई दिक्कत है, लेकिन आपको उनको जानकारी देनी होगी, उनको बताना होगा कि हमारे इतने खाते हैं इस बैंक में हैं, जिससे बैंक को भी और आरबीआई को सबको ट्रैक करने में यहाँ पे आसानी होगी कि वास्तव में इस व्यक्ति के इतने खाते हैं और ये इतने यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी सारी जानकारी मैंने आपको आज इस वीडियो में बता दी है। वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके कुछ समझ में नहीं आया है, आपका कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका जब भी हमारे पास कमेंट आता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका जो कमेंट है उसका आपको जवाब दे सकें। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं और आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को Facebook पे देख रहे हैं तो आप हमारे Facebook चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो आप किस राज्य से, किस शहर से, किस सिटी से, किस गांव से, कहां से देख रहे हैं, कौन सी लोकेशन से देख रहे हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।